में वास्तुशास्त्र, अगर आप वास्तुशास्त्र को मानते हैं तो आपको इस वीडियो के एंड तक रहना पड़ेगा। आज इस एक ही वीडियो में आप सारा वास्तुशास्त्र घर का जान पाएंगे कि हम घर में बेडरूम बनाए तो किस दिशा में, बाथरूम बनाए तो किस दिशा में, किचन बनाए तो किस दिशा में, गेस्ट अपना ऑनर हाउस है, मालिक हैं जो घर के, वो किस दिशा में घर बनाए। ये सारी जानकारी एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए मेरे वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देता रहूं और आपका घर एकदम स्वच्छ, स्ट्रांग एवं अच्छा बने, सुंदर। तो इसके लिए मेरे वीडियो के एंड तक रहना पड़ेगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक ही वीडियो में घर का पूरा वास्तुशास्त्र। एक ही वीडियो में आज जान पाएंगे आप पूरे घर का वास्तुशास्त्र। YouTube पर कहीं नहीं मिलने वाला है कि आपको एक वीडियो में पूरे घर का लोकेशन वास्तु के अनुसार डिसाइड हो जाए। इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पूजा रूम, यानी कि इस घर का सबसे बेस्ट और स्वच्छ एरिया माने जाने वाला है पूजा रूम। तो पूजा रूम को हमें किस दिशा में देना चाहिए? अगर मैं पूजा रूम की बात करूं तो हमें नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में देना चाहिए। किस कॉर्नर में देना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। अब बात समझते हैं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर डिसाइड कैसे करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं, ये घर के 9 भाग कर लीजिएगा आप, 3 ऊपर, 3 बीच में, 3 नीचे। तो तीनों, अगर मैं 9 भाग की बात करूं तो क्या क्या होते हैं? देखो, एक ये भाग होता है साउथ ईस्ट कॉर्नर का अग्रेय, जिसको अग्नि कहा जाता है। यहाँ अग्नि निवास करती है और पूर्व दिशा रहती है। यहाँ पर जल और अग्नि दोनों आते हैं। अगर मैं ईशान कोण की बात करूं तो यहाँ पर जल वास करता है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो रहता है, जल की दिशा रहती है। और अगर मैं उत्तर की बात करूं, यहाँ पे कुबेर, इसे उत्तर कुबेर दिशा कहा जाता है, पर वायु जल दोनों आ सकते हैं। और अगर नॉर्थ वेस्ट की बात करूं तो वायव्य कहलाता है, जिसको वायु कहते हैं। और पश्चिम में पृथ्वी एवं वायु दोनों निवास करते हैं बीच वाले एरिया में। और एक होता है नॉर्थ नेत्रव एंगल, जो साउथ वेस्ट होता है, जहाँ पे पृथ्वी भारीपन रहता है, ये साउथ वेस्ट कॉर्नर होता है। बीच का स्थान ब्रह्मा स्थान कहलाता है। दोस्तों ये इस तरीके से आप अपने घर के पार्ट कर लें, तो इसके अनुसार अपने सारे एरिया सेट करें और उसके अनुसार अपना ये घर का नक्शा रफ प्लान कर लें। फिर किसी इंजीनियर से जाके उसको बेटर प्लानिंग आप करा लें। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि 9 भाग किस तरीके से किए जाते हैं और किस भाग में क्या देना चाहिए, वो इसके माध्यम से आप सीख पाएंगे। देखो, मैंने बताया पूजा रूम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, यानी कि अगर मैं बात करूं इस नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे आपका पूजा रूम आना चाहिए। आप देख रहे हैं, ये हमने बनाया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एक एंगल दे दिया है। इसके अनुसार बात करें तो पूजा रूम आपका नॉर्थ ईस्ट इस कॉर्नर पर आना चाहिए। अब कंडीशन ये कि डायटी फेसिंग किधर रखें, यानी भगवान की प्रतिमा को वेस्ट फेसिंग में रखना चाहिए और अपन को पूजा ईस्ट फेसिंग में बैठ के नहीं। भगवान का फेस रहे वो वेस्ट फेसिंग में जाए और अपन पूजा करें तो पूर्व दिशा में रहे। इस तरीके से फेसिंग का भी ध्यान रखना चाहिए अगर आप मंदिर अपने घर में बना रहे हैं। कंडीशन इसमें रहती, पूजा रूम कोशिश करें ग्राउंड फ्लोर पर होना चाहिए। अगर आप पूजा रूम बना रहे हैं घर में तो उसमें ये होना चाहिए कि आपका मंदिर ग्राउंड फ्लोर पर स्थित हो। तो आप ये समझ गए कि हमारा डायटी फेसिंग कहाँ हो और वर्षे पर फेस किधर हो। अब बात करते हैं किचन। इसके बाद घर का सबसे स्वच्छ स्थान आता है किचन। अगर मैं किचन की लोकेशन की बात करूं, कहाँ होना चाहिए? साउथ ईस्ट कॉर्नर, अग्नेय पर होना चाहिए, यानी कि अग्नि निवास करती है साउथ ईस्ट कॉर्नर। जैसे अग्नेय भाग लिखा है मैंने और अग्नि, तो किचन में क्या होता है? अग्नि का काम होता है, इसलिए किचन को साउथ ईस्ट कॉर्नर पर देना चाहिए। यहाँ लिखा है अग्नेय एंगल साउथ ईस्ट कॉर्नर, मतलब कि यहाँ पर आप किचन को बना सकते हैं इस कॉर्नर पे। ये आपकी साउथ ईस्ट। इसमें 2 कंडीशन है किचन के लिए, वो सुनिए। अगर कंडीशन ये किचन प्लस स्टोर बना रहे हैं साथ में, तो कोशिश करें किचन आपकी साउथ वेस्ट एंगल में चला जाए, साउथ वेस्ट में आ जाए। यहाँ पर कहीं यहाँ बना ले, यहाँ बना ले, यहाँ बना ले, तो साउथ वेस्ट में आए। अगर किचन प्लस स्टोर बना रहे हैं तब कंडीशन है। और अगर एक कंडीशन और आती है, कहते हैं कि साउथ फेसिंग का घर नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन साउथ फेसिंग के घर अवेलेबल है। अगर खरीदेंगे नहीं तो वो प्रॉपर्टी सेल कैसे होगी? अगर बाई चांस आपका साउथ फेसिंग घर है तो उस कंडीशन में आपको किचन कहाँ देना चाहिए? अगर आपकी एंट्रेंस ईस्ट फेसिंग हो या साउथ फेसिंग हो, तो जो आपकी किचन जाना चाहिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे जाना चाहिए। कहाँ पे जाएगी? इस वायव्य एंगल, वायव्य में जाएगी, वायु में। नॉर्थ वेस्ट जगह पे आप किचन को अपना बना सकते हैं। साउथ वेस्ट कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे आप अपनी किचन दे सकते हैं अगर आपका एंट्रेंस साउथ और ईस्ट में पड़ रहा है। दोस्तों बात करते हैं बेडरूम। बेडरूम आपको किस दिशा में देना चाहिए? बेडरूम की बात करें
तो बेडरूम साउथ वेस्ट कॉर्नर में देना चाहिए। बेडरूम कहाँ देना चाहिए? आपका इस नेत्र में देना चाहिए, साउथ वेस्ट कॉर्नर पे दे देना चाहिए। ओके, और साउथ वेस्ट में अगर ऑनर की बात करें, जो घर में एक ऑनर का होता है, ऑनर का घर होता है, यानी कि मालिक का, हाउस ऑनर का, उनका ही रूम मान लें साउथ वेस्ट कॉर्नर पर होना चाहिए, क्योंकि वो भारीपन रहता है उनके अंदर, तो वो वजन रखते हैं फैमिली को चलाने में, इसलिए पृथ्वी भी भारी है और भारीपन मालिकों में होता है, इसलिए उसको रखा जाता है साउथ वेस्ट कॉर्नर पर देना चाहिए। अब बात करते हैं स्लीपिंग टाइम। एक ये असमंजस की बात बनी रहती है घर बनाने में कि बेड डालें तो किस दिशा में डालें और अपना सर किधर हो, पैर किधर हो। आप एक चीज याद रखें, अपने सर को याद रखें कि हम इस दिशा में सर को रखना है, अपने आप आपके पैर दूसरी दिशा में चला जाएंगे। तो मैं बात करूं कि स्लीपिंग टाइम आपका जो सर होना चाहिए, या तो वो साउथ दिशा में हो या वेस्ट दिशा में हो, यानी कि या तो दक्षिण में हो या पश्चिम में हो। आपका सर जो हो या तो दक्षिण दिशा में रख लीजिए या पश्चिम दिशा में ही होना चाहिए सोते टाइम। दोस्तों, अगर मैं बात करूं गेस्ट रूम, आपको जो गेस्ट रूम देना चाहिए वो नॉर्थ वेस्ट जोन में देना चाहिए। अब बात आ गई यहाँ पे जोन। जोन क्या होता है पहले ये समझ, ये कॉर्नर होते हैं। अब ये इस तरीके से बटा होता है, तब इसको एक तरीके से और बांट दूं, ऐसा और ऐसा, तो इसमें जो ये लाइन खिंच रही है, ये नॉर्थ ईस्ट जोन आ गया, इसको नॉर्थ ईस्ट जोन हो रहा है, यानी कि इस भाग में कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं। ये कॉर्नर कहलाता है पर ये भाग कहलाता है। तो इसमें क्या बोला है कि गेस्ट रूम जो होना चाहिए नॉर्थ वेस्ट जोन में होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट जोन किधर है? ये, यानी कि इधर आप बना सकते हैं, ये बना सकते हैं नॉर्थ वेस्ट जोन, यहाँ पे किचन भी दे सकते हैं। प्लानिंग आपको इंजीनियर के अनुसार करानी है, आप अपने एक वास्तु के अनुसार अपने रफ पेज पर बना लें और एक इंजीनियर या आर्किटेक्ट से अपनी प्लानिंग करा लें। पहली बात तो इंजीनियर आर्किटेक्ट की वास्तु के अनुसार करके देते हैं, पर आप भी चाह रहे हैं कि हम भी वास्तुशास्त्र का अपने ही अकॉर्डिंग बनाएं तो हम सेटिस्फाई ज्यादा अच्छे से होंगे, तो आप एक रफ प्लान रेडी कर सकते हैं और उनको देखें कि इस तरीके से हमारे घर को आप प्लान कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने गेस्ट रूम आपको बता दिया कि नॉर्थ वेस्ट जोन में होना चाहिए, हाउस ओनर साउथ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। अब आते हैं बाथरूम। बाथरूम में सबसे बड़ा लोगों को प्रॉब्लम होती है वास्तुशास्त्र में कि बाथरूम हम घर के किस हिस्से में रखें और कहां पर ले जाएं जिससे कि हमारे घर का पूरा वास्तु अच्छा बना रहे। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारी कंडीशन आती हैं। अगर आप बाथरूम घर में बना रहे हैं तो इसके लिए अपन चलते हैं, समझते हैं कि क्या क्या कंडीशन है। बाथरूम घर के अंदर जो देते हैं वो नॉर्थर्न या ईस्टर्न जोन में होना चाहिए, ना कि किसी कॉर्नर में। जैसे नॉर्थ जोन हो, आपका नॉर्थ जोन है, यहाँ पे कहीं पे भी रख लीजिए, इस कॉर्नर को छोड़ दिए, इस कॉर्नर को छोड़ दिए, यहाँ पे रख लीजिए, थोड़ा यहाँ पे रख लीजिए या थोड़ा यहाँ पे रख लीजिए, मतलब कॉर्नर पे नहीं ले जाना है। तो इस जोन से बचना चाहिए। या ईस्टर्न जोन या इस जोन में कहीं पे भी रख लीजिए, आप बाथरूम यहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए। तो ये एक जोन आ रहा है, नॉर्थ जोन हो या ईस्ट जोन में आपको बाथरूम देना चाहिए। ये तो हो गई बात आपके बाथरूम की। बाथरूम में एक कंडीशन है कि अटैच्ड बाथरूम बना रहे हैं रूम के साथ, तब किधर देना है। मेन बात ये आती है कि ईस्टर्न साइड दें या नॉर्थर्न साइड, या तो ईस्टर्न साइड दे दो अगर रूम के साथ अटैच बचा रहा है, या नॉर्थर्न साइड दे सकते हैं। और अगर बाहर बना रहे हैं घर के, आपका बड़ा एरिया है, तो आपको नॉर्थर्न साइड देना चाहिए। अगर घर से अलग बना रहा है तो नॉर्थर्न साइड आपको बाथरूम देना चाहिए। दोस्तों, ये था वास्तुशास्त्र का एक फुल वीडियो। अगर आपको अपना घर प्लान करना चाहते हैं तो इस वीडियो का पूरा रेफरेंस लेके आप घर को एक वास्तुशास्त्र के अनुसार डिजाइन कर सकते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपके लिए इस तरीके के कंटेंट देता रहूं और आपका घर बहुत ही स्ट्रॉन्ग, स्वस्थ एवं स्वच्छ बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।